हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्रोक्स 33 मार्क्स की आने वाली है और ये बच्चों को सबसे ज़्यादा डराती है। और देखिए, क्योंकि एंड से का टाइम है तो हमें उन टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20-30 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे कि हाँ यार, चैप्टर वाइज यही है। देखिए, 30% टॉपिक होते हैं लगभग, या 20% टॉपिक होते हैं जिनसे 80% मार्क्स आपके बन जाते हैं। इसमें हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ है, मतलब बहुत सबके लिए है कि अगर कोई बच्चे कहता है मैं तो 0 पे स्टैंड करता हूँ, 20 पे स्टैंड करता हूँ, तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ रहने वाला है। और हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये टॉपिक करके जाते हो तो आपका एक भी नंबर कटने वाला है नहीं। एक बार सीबीएसई की चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो आपका हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स है वो 6 मार्क्स का है। जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है वो आपका 6 मार्क्स का है। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड आपका 8 मार्क्स का है। अमाइंस आपका 6 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल्स आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने हर एक चैप्टर का, हर एक इन चैप्टर का वन शॉट आपको प्रोवाइड कर दिया है। वन शॉट से क्या होता है, वो वन शॉट लगभग 1.5 से 2 घंटे में हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको बता रखा है। अगर कोई बच्चा एक मुझे नहीं आता तो आपको देखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रखे हैं, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या हेल्प होगी कि सीबीएसई किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे लिंक हैं, मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो कि है आपका हेलोकेन्स एंड हेलोनिन्स। इसमें से जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोमेनक्लेचर, 101% श्योर है SN1 एंड SN2 कुछ भी हो जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आपकी बीटा एलिमिनेशन और सिजेफ रूल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई सारे कन्वर्जेंस भी बन जाते हैं। मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। नेम रिएक्शन की बात करूं तो 2-3 नेम रिएक्शन रहती हैं, जैसे कि फिंकरस्टेन रिएक्शन, जैसे कि स्वार्ट्स रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूं तो वो है 10.1, 10.2, 10.4, 10.11, 10.12, 10.15, 10.16, 10.19, 10.21, 10.22। आई एम नॉट सेइंग कि आपने सारे नहीं करने, आप सारे कर सकते हो, बट पहले ये जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, इस थोड़े से टाइम में हमें क्या इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को पहले करना पड़ेगा। और अच्छा, एक और जरूरी बात कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप हर एक चैप्टर के जस्ट 100 रुपीज दे के आप 1995 तक की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बट जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर मैं 90-100 रुपये खर्च कर सकता हूँ, मुझे डेडिकेटेड स्टडी करनी है, मुझे इन बचे हुए 1-2 महीने में चाहिए 90% मार्क्स, 95% मार्क्स, तो आपको फायदा उठाना चाहिए अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का, जिसमें कि आपके लिए बहुत बढ़िया बैच आ रहे हैं। मतलब उन बैचेस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये हमारी टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। लाइक इंग्लिश आपको शिप्रा मैम पढ़ाएंगे, फिजिक्स मणि सर पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री आपको मैं भारत पंचाल, बायो पढ़ाएंगे निकिता शुक्ला मैम, मैथ्स पढ़ाने वाले विशाल महाजन सर, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे लवजीत अरोड़ा मैम। ये एक बैच है और इस तरह से कई सारे बैचेस होंगे, आप किस हर एक बैच की एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आपके पर्सनल टेलीग्राम चैनल बनेंगे, लाइक वो टेलीग्राम चैनल ओपन होंगे, ठीक है। आप मुझसे बात कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा, बेटा ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इन बैचेस में रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपके लाइव क्लासेस होंगी, टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, है ना। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रिपेयर करना है इधर प्रॉपर गाइड किया जाएगा। 24/7 आपके डाउट सॉल्विंग है, अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, टेस्ट है, क्विजेज है, वन शॉट है, सैंपल पेपर है। किसका वेट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 599 फीस है और वो भी कम हो जाएगी, 540 हो जाएगी जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए और आपके सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये ऑफर 2-3 दिनों के लिए है और क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो बाद में हम तो बोलना कि सर मिस हो गई, आपने पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने बैचेज ज्वाइन किए थे, पर्सनलाइज बैच थे, हर एक बच्चे का बहुत फायदा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में से मैकेनिज्म बन सकते हैं। मैकेनिज्म कौन से हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। देखिए, मैकेनिज्म अगर किसी चैप्टर में से आते हैं ना तो वो इस चैप्टर में से ही आते हैं। नेम रिएक्शन की बात करें तो कोल्ब्स रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, और कुछ कन्वर्जन है जो कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड हो जाते हैं,
ठीक है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है 11.5, 11.6, 11.4, 11.5, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.20, 11.21, 11.26। अच्छा, कितने बच्चे अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का फायदा उठाने वाले ये भी बताना है। और मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे आपके लिए एनसीईआरटी का निचोड़ सीरीज स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब एनसीईआरटी को घोट के पी जाना है। कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, जैसे ही हमारे 1000 कमेंट हो जाएंगे फॉर श्योर मैं एनसीईआरटी का निचोड़ सीरीज ले आऊंगा और एनसीईआरटी आपके टिप्स पे करवा दूंगा हर एक चैप्टर की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक बड़ा चैप्टर है। हाँ, अगर आप हेलोल्केन हेलोरिन को कर लेते हो, अल्कोहल फिनोल ईथर को अच्छे से कर लेते हो, तो आपका इस चैप्टर पे अच्छा होल्ड आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात करें, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, क्रोस एल्डोल, HVZ, और जितनी भी रिडक्शन है, कई सारी रिडक्शन है, लाइक स्टीफन्स रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, ये कई तरह की हैं, ये आपको अच्छे से करना है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, बट मोस्टली यही बनते हैं। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं इन टेक्स्ट में 12.2, 12.5, एक्सरसाइज में बात करूं 12.3, 12.4, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.18, 12.19। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। चाहो तो आप इनको पॉज करके लिख भी सकते हो, फायदा रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा जी हमारे पास अमाइंस। अमाइंस चैप्टर में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है 101% गारंटेड, मैं आपको बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस से रिलेटेड 3 नेम रिएक्शन, और उन 3 नेम रिएक्शन से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइल अमाइन, और एक है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये दोनों तो मस्ट हैं। कन्वर्जन भी आपके इन दोनों से ही बन जाते हैं मोस्टली। ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट की प्रॉपर्टीज देख लेना, वो पूछी जा सके, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई सारे कन्वर्जन आपके बन जाते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इन टेक्स्ट में है 13.4, 13.8, 13.9। एक्सरसाइज में बात करूं 13.3, 13.4, 13.5, 13.9, 13.11, 13.14। ठीक है। ये बहुत इजी चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक्स है, आप तभी करना जब आपने पहले वन शॉट देख लिए हों। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा बायो वाला है, इसमें बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, लाइक फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस, डीएनए आरएनए का डिफरेंस, जितने भी डिफरेंस है, चाहे वो एक अमाइलोपेस्टिन का डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंस में बात करें तो यार स्ट्रक्चर्स की भी बात आती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो इन टेक्स्ट में 14.5 है, एक्सरसाइज में 14.2, 14.5, 14.66, 14.9, 14.12, 14.19, 14.22, 14.24 है। ठीक है। इसके अलावा अब एंड में आ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं ना एनसीईआरटी की जितने भी एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि जो बच्चा ये कहता है सर मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, मुझे तो हर एक चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन बता दो जो पूछे जाते हैं, उन पे मैं डबल सर्कल कर दूंगा। और जो बच्चा ये बोलता है कि सर मैं पढ़ सकता हूं, आप ज्यादा भेज दो, तो उन पे सिंगल सर्कल भी कर दूंगा। ठीक है ना। और वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से, तो आप लोग उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बेटा जी अगर आप चाहते हो, हाँ सर हमें तो आपसे पर्सनली पढ़ना है, आपके पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, वहां पर हमें नोट्स चाहिए और सभी टीचर्स से पढ़ना है, तो आप यूएलएफ का फायदा उठा सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और यूएलएफ में 599 फीस है, 540 हो जाएगी जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइन। दैट्स ऑल। और किसी भी टॉपिक में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, बेटा जी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दी जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।